और अगली बड़ी खबर 7 अक्टूबर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल को हमास के हमले की जानकारी थी, साल भर पहले मिली थी हमले की जानकारी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट्स मिले उसको नजरअंदाज किया था, हमले की जानकारी को नजरअंदाज किया गया। देखिए, ये जानकारी पहले भी कई बार सामने आ चुकी है कि इनपुट्स थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर को हमला करने में कामयाब हुआ हमास। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या 7 अक्टूबर के हमले को रोका जा सकता था, क्योंकि जो जानकारी है कम से कम उससे तो इशारा यही हो रहा है। तो इजराइल को हमास के हमले की जानकारी पहले से थी और द न्यूयॉर्क टाइम्स के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हमास के प्लान का खुलासा 1 साल पहले ही हो गया था। यह बात पहले ही इजराइल की खुफिया एजेंसियों के सामने आ गई थी। जी हां, खुफिया एजेंसियों को हमले की भनक लग गई थी, यानी मोसाद के पास जानकारी पहुंच चुकी थी, लेकिन सपोजिटली जो इनपुट्स मिले उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा 7 अक्टूबर को पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल को लगा हमले को अंजाम देना मुश्किल है, खुफिया एजेंसियों ने जानकारी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो ये बड़ी जो जानकारी है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से सामने आ रही है। इससे पहले भी इजराइल की एक महिला अधिकारी ने यह आरोप लगाया था कि हमले से जुड़ा इनपुट उन्होंने एजेंसियों के साथ शेयर किया था, लेकिन क्योंकि वो महिला हैं इसलिए उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। बिल्कुल, ऑपरेशन 7 अक्टूबर हमले का पूरा प्लान और वो जो प्लान था उसके बारे में भी एक तरीके से इंडिकेशन पहले से था। हमास ने सटीकता के साथ ब्लूप्रिंट का पालन किया, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। रॉकेट हमलों, ड्रोन से हमले का पूरा प्लान तैयार किया गया था और उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया था। जी हां, पैराग्लाइडर्स, मोटरसाइकिल, पैदल घुसपैठ की योजना बनाई गई थी, पूरी प्लानिंग पहले से रची जा रही थी और इजरायली कॉलोनियों का ढांचा तैयार करके गाजा में प्रैक्टिस करते थे हमास के लड़ाके। हमास की इजरायली शहरों पर कब्जे की भी पूरी प्लानिंग थी। ये बड़ी जानकारी भी सामने आई है। अब इसमें कुछ जरूरी बातें हैं कि 40 पन्नों की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है, इस बात की तस्दीक हुई है। खुफिया दस्तावेज को जोरिको वॉल नाम दिया गया था और यह दस्तावेज जो था पूरा विस्तार से बता रहा था कि पूरी प्लानिंग क्या थी, हमला कब होगा और तारीख क्या थी, ये इसमें बात नहीं थी, लेकिन जो हमले का पूरा एक कह सकते हैं कि मॉड्यूल था उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी थी। तिवारी सर, ये बात तो अब साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फेल्योर मोसाद की तरफ से, और ये बड़ा हैरान करने वाला है। वो मोसाद जो छोटे से छोटे इंडिकेशन को भी डिकोड करके बड़े हमले को रोक लेता है, इस तरह से सामने आई जानकारी को कैसे इग्नोर कर गया? रवि, ये तो आफ्टर थॉट्स है, लेकिन जहाँ भी जिस भी कंट्री में किस तरह का अटैक होता है तो वहाँ जरूर कोई इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस को इग्नोर किया जाता है, तभी इस तरह की इंसिडेंट हुआ करती है। ये तो बहुत बड़ा इग्नोर है, बहुत बड़ी गलती है इनकी। लेकिन क्यों किया, ये समझने की बात है कि भाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें कई चैनल से आती है जी, कई चैनल से आती है, तो उसमें किसमें कितना विश्वास किया जाए, कैसे किया जाए, वो लीडरशिप पर डिपेंड करता है। तो लीडरशिप ने इसको क्यों इग्नोर किया इनको ही पता है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से हमास के लोगों का इजराइल सपोर्ट कर रहा था तो वो उनको लगता था कि हमें कुछ और इनपुट मिलेगी, तो इतनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी उनका, ये सफ़र कर लिया और आगे इजराइल ये गलती कभी करने की कोशिश नहीं करेगा। ये इतने लंबे समय तक इग्नोर करना, जो कि हमेशा ही चारों तरफ वॉर जोन से घिरा हुआ है, कभी भी अटैक हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। जैसे अभी जनरल साहब बता रहे हैं, मोसाद अब कोई चांस नहीं लेगा। एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी कुछ समय तक ना हो ना, तो एक कॉम्प्लेसेंसी सेट हो जाती है। जब कुछ एक्टिव होता है उसी कॉम्प्लेसेंसी पीरियड में हो सकता है कि इजराइल की तरफ से ये थोड़ा बहुत इग्नोर किया गया। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी चूक इसे कहा जा सकता है, जिसका नतीजा इजराइल ने भुगता है, जो इनपुट्स थे उसे नजरअंदाज करके।